हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ सीरीज और एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ग्राफ पर ज़्यादा हमारा जोर है। ग्राफ का मतलब यहाँ पर जो फंक्शंस के आप फंक्शंस ग्राफ के थ्रू कर रहे हो, मीन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स के ग्राफ किस तरीके से हैं और इनका अप्लीकेशंस हम जो है कैसे करते हैं, क्योंकि जहां जहां जरूरत होती है ग्राफ की, जैसे कंटिन्यूटी में जरूरत है या आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हो, ऐसे इसी तरह के लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे कर्व ऐसे होते हैं जो बिना ग्राफ के सॉल्व नहीं हो पाते। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है और इसमें हमारा जो टारगेट है वो हमने 30 लेक्चर्स कंप्लीट किया है, जिसमें हम पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी, इसका नाम रखा हमने एनसीईआरटी एमटीजी सीरीज। एमटीजी सीरीज मीन्स मैथ्स थ्रू ग्राफ, मीन्स मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स। मीन्स पूरी मैथमेटिक्स का मतलब जब तक आप पढ़ रहे हो, बीटेक, एमटेक, जितना भी आप पढ़ रहे हो, वो सारा जो है उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th-12th के वही हैं। थोड़ा सा 3D का कर्व आ जाता है, कैटेगरी टाइप का, वो सारे हम कवर करेंगे। हमारे 30 लेक्चर्स में कंप्लीट है। तो लगभग में 8 से 10 लेक्चर हमारा है जो आपको आईआईटी टाइप जो साइंस के बच्चे हैं उनको फिजिक्स और मैथ्स में हेल्प करेगा और बाकी लोगों को आगे चल के हायर स्टडीज में आपको हेल्प करेगा। तो सारे कर्व हम कवर करेंगे इसमें, साथ में ग्राफ तो है ही है। तो यहां हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स एमटीजी सीरीज, एनसीईआरटी मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपको बताने का कि फंक्शंस क्या है, क्योंकि हमारा जो अभी रियल फंक्शंस 11th-12th में हम पढ़ते हैं तो उसी को हम टारगेट बना रहे हैं। या 10th में थोड़ा बहुत जो ग्राफ हमने क्वाड्रेटिक ग्राफ पढ़े हैं, लीनियर ग्राफ पढ़े हैं, मीन्स लाइन वाइन बनाना सीखा है, तो उन सबको हम वहीं से टारगेट शुरू हमारा है। और स्पेशली हम शुरू कर रहे हैं जो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन ग्राफ पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन यहां शुरुआत हम कर रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब क्या है, मीन्स सबसे पहला काम है हमारा कि फंक्शंस। देखा होगा बार बार फंक्शंस, और बच्चे यहां पर बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि अलजेब्रिक क्वेश्चन तो उनको आ जाते हैं, लेकिन ग्राफ में जहां उनके शकल नहीं पहचानते, मीन्स होते कैसे हैं। और जब तक इमेज नहीं पहचानोगे तब तक मैथमेटिक्स में समझ लो कुछ नहीं जानते। मान लो कोई क्वेश्चन आपको कहीं भी फंसा दे, मान लो आपसे कह दिया गया कि सॉल्व कॉस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है, या एक्स इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से आपको दे दे, तो जब तक आपको दोनों के ग्राफ नहीं पता है आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे कॉस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिना ग्राफ के नहीं हो पाते। तो यहां हम फिलहाल शुरू करते हैं। तो ये आपको आपका बेसिक है वो सही रहेगा, तो फिर आप क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस कर दोगे। यहां देखो फंक्शंस का मतलब क्या है। फंक्शंस है क्या, जिसको आप मैथमेटिक्स में फंक्शंस नाम रखा गया। आपका मीनिंग क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स क्या होता है, क्या ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, मीन्स ये क्या ले रहा है। मीन्स फंक्शंस क्या है, ऑपरेटर है जो कुछ आपको इनपुट लेगा। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर कोई इनपुट लेता है, ऑपरेटर आपका इनपुट लेगा, तो ऑपरेटर के साथ में इनपुट भी आप, मीन्स ऑपरेटर आपका एक इनपुट लेकर और कुछ आउटपुट देगा। मीनिंग क्या है इसका, यहां मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम कहें तो इनपुट हमेशा आपका एक्स एक्सिस होगा, मीन्स एक नंबर लाइन होगा, एक्स एक्सिस इसको कहते हैं। इसी को ये फंक्शन लेता है, मीन्स जो हमारा मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है जिसको हम फंक्शंस कहते हैं, ये हमेशा क्या लेगा, एक्स एक्सिस को लेगा। एक्स एक्सिस मीन्स ये लेगा क्या, नंबर लाइन को लेगा। नंबर लाइन को लेने का मतलब ये पूरा पूरा नंबर लाइन ले सकता है, हो सकता है इसका टुकड़ा ले, मीन्स इसका हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्टेड हिस्सा हो, मीन्स नंबर लाइन भी में आपका हो सकता है इंटीजर ही ले रहा हो सकता है वो एक इंटरवल ले रहा हो, इंटरवल मतलब छोटे छोटे सेगमेंट ले रहा हो नंबर लाइन का। लेकिन जो कुछ लेगा उसका जो कंप्लीट इसका आएगा, कंप्लीट मीन जो इनपुट होगा वो आपका इसी में मिलना है, इसके अलावा नहीं कहीं मिलेगा। तो जो कंप्लीट इनपुट है वो आपका इसी एक्स एक्सिस या रियल नंबर में से ही होगा, ये ध्यान रखना है। इसको हम कहते हैं डोमेन। ये हमारा डोमेन सेट है, मीन जो कुछ लेता है फंक्शंस उसको हम डोमेन कहते हैं। डोमेन हमारा डिफाइन भी हो सकता है, डिफाइन का मतलब रिस्ट्रिक्टेड, इसका छोटा हिस्सा। अब ये आउटपुट क्या देगा, आउटपुट हो सकता है टुकड़ों में दे, हो सकता है छोटे छोटे टुकड़ों में दे, हो सकता है छोटा टुकड़ा लेकर बड़ा वैल्यू दे दे। ये आपके ऑपरेटर की अपनी जो है कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, उसकी कितनी एफिशिएंसी है ऑपरेटर की उस पर डिपेंड करता है। जैसे साइन ने क्या लिया, पूरा नंबर लाइन ले लिया। आप देखते हो साइन ने पूरा नंबर लाइन ले लिया, ये पूरा एक्स एक्सिस ले लिया, लेकिन देने के लिए इसके पास क्या है, -1 से लेकर 1 तक केवल यही वैल्यू दे सकता है। तो अब आप क्या, इसी तरीके से कॉस एक्स है। tan x क्या है, tan x के लिए कुछ जो है चीजें नहीं लेता, लेकिन बाकी वो सब कुछ दे सकता है, -∞ टू इन्फिनिटी नंबर लाइन। तो इसका मतलब क्या है, जो लेने वाला, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमारा एक्स एक्सिस है, जो आउटपुट है
वो हमारा हमेशा आएगा, आउटपुट जो हमारा आएगा वो वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है। मीन्स ये भी एक रियल नंबर ही होगा, ये ध्यान रखना। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, पर लिखने का तरीका ये लेटा हुआ है और ये इस तरीके से जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको खड़ा हुआ दिखा देते हैं। मीनिंग उसका सिंपल सी बात है कि रियल नंबर लेता है, ये रियल नंबर में से ही कुछ लेगा और देने के लिए भी इसके पास रियल नंबर ही है। अब रियल नंबर में क्या क्या ये दे सकता है, उन पर पूरा हमें वही चीज हमें पूरे मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है, चाहे जिस लेवल की मैथ्स हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट की मैथमेटिक्स पढ़ोगे, वहां फंक्शनल आ जाएगा। मींस ऑपरेटर इसी फंक्शंस को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, आपके जो इनपुट हैं वो आपके 2 डायमेंशन में हो जाते हैं। लेकिन आपका जो बेसिक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ोगे आगे चल के, तो वहां पर आपका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर का आ जाता है। बाकी कुछ इसमें चेंज नहीं होता। मीन जो बेसिक है, जैसे फॉर्मूला जो आपने पढ़े हैं पहले, 2 + 3 = 5 भी होगा, चाहे जिस लेवल पर हो। इसी तरीके से ग्राफ में जो आपका फंक्शन है उसका काम सिर्फ ऑपरेटर का ही रहेगा, वो लेने को सिर्फ रियल नंबर लेगा। यहाँ जो रियल फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा इसी को 2 रियल नंबर का हो जाता है। मीन लेने को रियल नंबर लेगा और देने को भी रियल नंबर में से ही कुछ देगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शंस। फिर हम इन्हीं पॉइंट को, जो पॉइंट हमारे पास आए, क्योंकि हमें पता है हमेशा पेयर में पॉइंट फिर एडजस्ट कर जाएंगे कि एक इस तरीके से एक्स एक्सिस में चला और दूसरा वाई एक्सिस में, इस तरीके से एक्स वाई पॉइंट, इन पॉइंट को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हमें एक ग्राफ मिल जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं इट इज ए ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। कभी कभी वो ग्राफ जो है फंक्शंस होता है, कभी कभी वो फंक्शंस के बजाय वो एक कर्व बन जाता है। तो कर्व भी हमें यही मान के चलना है, हम यहाँ कर्व को भी फंक्शंस ही कहेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि हम जो है कर्व भी इसमें पढ़ेंगे। मींस नंबर्स जो सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला है, वो कर्व भी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बिना फिर ये ग्राफ हमें इनकम्प्लीट सा रहेगा। उसी के आधे आधे टुकड़े से फंक्शन के ग्राफ बनते हैं, तो इसलिए अगर वो हम नहीं पढ़ते तो हमें जानकारी पूरी नहीं मिलती। तो फंक्शंस हमारा हो गया। अब फंक्शंस का अगर मोटे तौर पर देखा जाए, तो यहाँ फंक्शंस मींस रियल फंक्शंस ही देख रहे हैं। तो फंक्शंस को अगर देखा जाए तो फंक्शंस 2 तरीके से ये पॉपुलर है। मींस 2 तरीके से फंक्शंस को हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। जिस तरीके से नंबर्स में हम जब बहुत सारे नंबर हम पढ़ लेते हैं कि रियल नंबर है, और उसके बाद में रियल नंबर में इंटीजर से सारी चीज आ जाती है, उसके बाद हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो माइंड में हम सेट कर देते हैं कि नंबर 2 ही तरीके के होते हैं। एक होता है अलजेब्रिक नंबर जिसमें एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है, और दूसरा अरिथमेटिकल नंबर होता है एबीसी 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ पर फंक्शंस में जब आप देखोगे तो इसको जो कैटेगराइज किया जाएगा, तो पहला है अलजेब्रिक फंक्शन। मींस इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है अलजेब्रिक फंक्शंस। और दूसरा हम बात करेंगे, जो दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ये 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस का मतलब ये है जो हम पहले से पढ़ते हैं, मीन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरीके से करते हैं कि हमें बिल्कुल सिंपल सा एक्स हमने लिया और वाई एक्सिस पर कुछ दे दिया, कोई हमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शंस हैं, क्यूब रूट फंक्शंस हैं, मींस रेशनल फंक्शंस, इररेशनल फंक्शंस या पॉलिनोमियल फंक्शंस, ये सब कुछ आ जाते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस में। लेकिन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग होता है चीटिंग करता हुआ। ऐसा फंक्शन जो चीटिंग कर रहा हो, मींस आपको लेकर ले और कुछ आपको नंबर लाइन में ना देकर वो टेढ़ा मेढ़ा कर्व को घुमाए और इस तरीके से में जैसे पीरियोडिक टाइप का फंक्शन बना ले। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, मीन पीरियोडिक फंक्शन बना दे। ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होगा। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और या फिर ज्योमेट्रिकल जो कर्व है जो ज्यादातर इन्हीं से लिए गए हैं, उनको हम भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की कैटेगरी में ही लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां इनका हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब हम जो फंक्शंस की रियल की डेफिनेशन है उसको हम ले जाकर कॉम्प्लेक्स में भी ले जा सकते हैं। तो जहां पर हम एक्सटेंशन कर सकते हैं फंक्शंस का, वहां ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ा जाता है। मींस इनफाइनाइट ही ज्यादातर रहेंगे, और बाकी जो फाइनाइट वाले होंगे, मीन जिनका एक ही फॉर्म होगा, कभी नहीं बदलेगा, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस। अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस होता क्या है? इसमें सबसे पहले जो पॉपुलर है दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस बहुत ही पॉपुलर है। अब हमारे लेक्चर में जो हम अभी लेक्चर हम ले रहे हैं, ये हमारा लेक्चर पहला लेक्चर है। तो लेक्चर 1 में हम केवल अलजेब्रिक फंक्शंस पर ही
ज्यादातर बात करेंगे और हम उन्हीं को एक एक करके कर्व को देखेंगे। फिर ट्रांसेंडेंटल पढ़ेंगे, फिर हम उनके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग में हमारी एक्सरसाइज है 7, 8, 10 एक्सरसाइज हमने बनाई है, 10 एक्सरसाइज हम करेंगे, मीन 100-150 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। आगे चल के धीरे धीरे कर्व स्केच कैसे किए जाते हैं, मीन्स उन सबको हम धीरे धीरे करके सिखाते रहेंगे आपको। तो अलजेब्रिक में आपका सबसे पहला है पॉलिनोमियल फंक्शंस। इसी पॉलिनोमियल के बाद में, जब पॉलिनोमियल आपको पता है, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो 9-10 से पढ़ते हैं, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस मींस उसको उसकी शक्ल कैसे दिखती है। पॉलिनोमियल तो हमने बहुत पढ़ा, लेकिन देखने में कैसा दिखता है वो चीजें आपको यहाँ ग्राफ में सिखाया जाएगा। दूसरा है रेशनल फंक्शंस। अब रेशनल नंबर तो हमने पढ़े हैं, रेशनल फंक्शंस क्या है, तो यहां पर भी रेशनल फंक्शंस उसी तरीके से है, बस इनकी शक्ल कैसी होगी, दिखाई कैसे देंगे और हम कैसे पहचानेंगे, हमारी पहचान इमेज इनकी किस तरीके से होगी वो देख के करना है। इसी तरीके से इरेशनल फंक्शन अगर रेशनल है तो इरेशनल फंक्शन कैसे होते हैं, इनको भी हम देखेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे कि क्या क्या इनके बेसिक ग्राफ हम बनाएंगे, बाकी हम बड़े बड़े ग्राफ जिस तरीके से आगे। चौथा हमारा पॉइंट रहेगा पीस वाइज फंक्शन, पीस मतलब टुकड़े टुकड़े करके, PIC पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में कि पीस वाइज फंक्शन का मतलब देने के लिए तो हम f को क्या दे रहे हैं, f को नंबर लाइन ही दे रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, मीन्स आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट टुकड़ों में आ रहा है। टुकड़ों में किस तरीके से कि कभी कभी वो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF में लिख रहा हूं यहाँ पर। इसी तरीके से हो सकता है वो हमें लीस्ट इंटीजर फंक्शन दे लीस्ट, हम सब एक एक करके बताएंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है जब इसकी बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है हमें वो ये सब ना देकर ना ग्रेटेस्ट ना इंटीजर ना ये सिग्नम फंक्शन दे, सिग्नम फंक्शन भी बताएंगे आपको क्या है, SGN करके लिख देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन दे सकता है। इसी तरीके से हमारा मॉडुलस दे सकता है, क्योंकि मॉडुलस भी हमें x को ही बदल के दिया जाता है, हमारा मॉडुलस फंक्शन ये हो सकता है। इसी तरीके से आपका फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपका इन्हीं से मिला है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर से ही बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या डेसिमल पार्ट, तो ये भी हो सकता है आपको। तो ये सारे चीजें जो 5 तरीके से फंक्शन होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, लीस्ट इंटीजर हो, ये तीनों मिलके एक ही होते हैं, ये वास्तव में एक ही से मिले हैं, बस हमें देखना है क्या है। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ये एक तरीके के, एक कैटेगरी के हैं, तो ये सभी हम देखेंगे किस तरीके से हमें मिल रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात करें तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें ग्राफ ज्यादा कर्व होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 हो जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इसी तरीके से है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल मतलब जिस तरीके से x का पावर होता है पॉलिनोमियल में, ऐसे x खुद पावर बन जाए, पावर पड़ जाए किसी के नंबर पर, तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। इसी तरीके से एंटी एक्सपोनेंशियल में लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे हम। लॉगरिथमिक के बाद में कुछ ज्योमेट्रिकल कर्व भी करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल कर्व जो हम ये सारा कुछ ले रहे हैं आपको, ज्योमेट्रिकल कर्व भी इसी में पढ़ेंगे, मीन्स पैराबोला, हाइपरबोला, ये जो कुछ दे रखा है वो हम सारा कुछ एनसीईआरटी की जो स्पेशल बुक है वहां से हमने लिया है। हमारी जो आपके पास बुक है वो तो चलती है, लेकिन एनसीईआरटी के लेबोरेटरी से हमने लिया है कि वहां पर जो जो कर्व की जरूरत है, मीन्स थॉमस एंड फिनी की बुक है, जो उन्होंने जो इसके जो ग्राफ लिए हैं वो सारा कुछ हमने कलेक्ट कर लिया है। कुछ हमने जो बीटेक की बुक्स है लोग लगाते हैं उनको भी कवर कर लिया है कि जो इंटीग्रल में, मल्टीपल इंटीग्रल में आपको कर्व की जरूरत पड़ती है, तो आगे चल के फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने इसके ज्यादा लेक्चर हमने दिए हैं कि 30 लेक्चर में हमारी कोशिश है कि ये कवर करने का। एक एक शुरू करते हैं अब, चलो। तो हमारा आज का लेक्चर है, सिर्फ जो हम बात करेंगे, क्योंकि हम 40 मिनट 45 मिनट से ज्यादा इसमें बात नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ बात करेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहला हमारा जो आता है दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन देखो क्या है, एक एक करके हम बात करेंगे। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस, पता है ही आपको पॉलिनोमियल का कई बार कि px की जगह हम यहाँ fx लिख देते हैं, किस फॉर्म में होता है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इस तरीके से आप देखोगे, ऐसे आपका डॉट डॉट लास्ट में an x पावर n मीन्स x पावर n मीन्स क्या है, कोई भी फंक्शन किस फॉर्म में होगा, इस x पावर n के फॉर्म में रहेगा। मीन्स ये सब जितने हैं ये सब जाके परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब करके मीन जो हमें बनाना होगा वो x पावर n के फॉर्म में हम बना लेंगे। तो यहां देखो उधर कि क्या किस तरीके से, अब ये n डिग्री का हमने बना लिया, तो n डिग्री में आप 0 रखोगे, कांस्टेंट आ जाएगा, 1 रखोगे 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री,
4 डिग्री, इस तरीके से हमारा फंक्शंस बन जाएगा। तो अब यहाँ एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहले f(x) = a0 मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन चलो हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है कांस्टेंट फंक्शन की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन तो आपको बार बार पता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मीन्स f(x) = k का टाइप से रहेगा। मीन्स हम उसको x को कुछ भी देते हैं, पूरा नंबर लाइन उठा के देते हैं, लेकिन वो देगा क्या, f देगा क्या, इनपुट क्या लेगा, इनपुट आपका पूरा रियल नंबर ले सकता है, लेकिन देने के लिए उसके पास एक ही नंबर है। इसको करली में लिखा जाता है सेट में। तो हम कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट लिखेंगे तो ये वाला सेट इस्तेमाल करते हैं करली। कोई अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल की बात करेंगे। इसमें सभी रियल नंबर के टुकड़े हो जाते हैं, इंक्लूड रहता है, यहाँ पर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ बनेगा कि अगर पॉजिटिव है तो इस तरीके से यहाँ ग्राफ आपका f(x) = k बन जाएगा कि x तो हम कुछ भी देते हैं, ये आपका x एक्सिस है, लेकिन इसके पास देने के लिए f(x) का केवल k है। मीन्स k का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी है, ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन है कि लेने के लिए तो कुछ भी ले ले, पूरा x एक्सिस ले ले, लेकिन देने के लिए बड़ा कंजूस है, ये एक ही नंबर देगा जो हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये कंजूसी वाला फंक्शन है, इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। दूसरा है f(x) = अगर x, हम एक एक करके, क्योंकि जोड़ के मुश्किल हो जाता है। सकल कोई चीज अगर आपको पहचान में आ गया, फिर उसके बाद जितनी नंबर लाइनें सब एक जैसी होती हैं, वो चाहे x+2 कर दिया जाए, y = x+3 कर दें। इसी तरीके से ग्राफ अगर x का पता चल गया तो x+b वैसे रहेगा, सिर्फ अपनी जगह बदलता है। तो हम दूसरा देखते हैं कि ये इसी का आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं उसको। आइडेंटिटी हम नाम भी बता रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब कि जो कुछ लिया, जैसे वो एक ही वैल्यू दे रहा था, यहां पर क्या होगा, f(x) = x। मीन्स क्या है, जो कुछ इसने लिया, मान लो लिया रियल नंबर, तो वही रियल नंबर दे भी रहा है। मीन्स अगर आपने 1 इसको दिया तो इसने वापस कर दिया आपको 1, 2 दिया आपने 2 वापस कर दिया इसने। कोई भी नंबर लाइन, मान लो हमने इसको 3.9 दिया, इसने 3.9 हमें वापस दे दिया, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ किस तरीके से रहेगा कि जब आप ग्राफ बना के देखोगे तो ये x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है, इसका ग्राफ क्या रहेगा 1 1 2 2 इस तरीके से। मीन्स क्या है, ये हमेशा 45 डिग्री से इस तरीके से रहेगा। तो आप ध्यान से बताने वाली बात क्या है कि हमने दिया इसको x एक्सिस है, इसको कहां में से, y एक्सिस में से देना है, तो y एक्सिस भी एक लाइन है, इसी को ही फोल्ड कर दे रहा है। मीन्स इस तरीके से यहाँ y एक्सिस 45 का आ गया, ये आपने जो इनपुट दिया था उससे 45 डिग्री ये रोटेट हो गया है, और वैल्यू वही है। मीन्स 1 दिया था 1 मिला, 2 दिया था 2 दिया, 3 दिया तो 3, -1 दिया तो -1 मिला। मीन्स इस तरीके से इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो कुछ इसको दिया गया वही इसने वापस कर दिया, और आपका ये ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। 1 1 2 2, तो ये बेसिक ग्राफ पॉलिनोमियल फंक्शन के। इसी तरीके से देखो तो अगर हम एक और बढ़ते हैं कि f(x) = x² की बात करते हैं, कि मान लो हमने क्या दिया कि f(x) = x² पॉलिनोमियल में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि f(x) = x² की बात करें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, f(x) = x²। इसको हम कहते हैं स्क्वायर फंक्शन। ये हमारा थर्ड फंक्शन इसी पॉलिनोमियल का पार्ट है। इसको बोलते क्या, स्क्वायर फंक्शन, या क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो, ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, ये लेने तो कोई भी रियल नंबर देगा, लेकिन देने की बात आएगी तो केवल ये पॉजिटिव नंबर ही देगा। मीन्स आपका नंबर लाइन इस तरीके से है, ये x एक्सिस लेने तो कोई भी वैल्यू ले लेगा, लेकिन जब देने की बात आएगी तो ये से हिस्से में ही ये वैल्यू रहेगा, इसके अलावा ये माइनस में कभी नहीं जाएगा। मीन्स 0 से लेकर यहाँ 0 को इंक्लूड करेगा और आपका इनफाइनाइट तक ये वैल्यू देगा। तो यहां से यहां तक ही वैल्यू ये सभी रहेंगे, बाकी कोई वैल्यू नीचे नहीं आएगा। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर फंक्शंस। बनेगा किस तरीके से, ग्राफ। अब ग्राफ देखो कि ये है कि इसको हमने जो कुछ दिया ये उसका स्क्वायर कर दिया इसने। मीन्स अगर हमने 1 दिया तो 1 दिया इसने, 2 दिया तो हमने इसने 4 कर दिया, 3 दिया तो 9 कर दिया, -1 हम देख रहे हैं इसको, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका ग्राफ क्या होता है, ये इस तरीके से। ये हमने जान के लिया है 0 0, लेकिन क्योंकि इसकी अगर 0 नहीं होगा कुछ और होगा तो सिर्फ यहाँ से इसकी ओरिजिन शिफ्ट होगा, तो वो हम बाद में लेक्चर में जैसे जैसे है बढ़ाते रहेंगे। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं f(x) = x²। मीन्स क्या है कि ये y एक्सिस है, तो ये आपने दिया इसको x एक्सिस, इसने क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। मीन्स तबले की तरह आपने, ये कोई तार है
तार को ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर को ऐसे घुमा के इस तरीके से बांध देता है कि आप कुछ टांग सको। मीन्स ये ब्रिज में जिस तरीके से होता है, ब्रिज टाइप का तार बना देता है, एक रस्सी स्ट्रिंग टाइप का बना देता है। तो ये इसको हम बोलते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जहां एक्स स्क्वायर देखा उसका फेस कैसा दिखेगा, इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से हम फोर्थ देखें क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, इसको क्यूब फंक्शन बोलते हैं या क्यूबिक फंक्शन भी बोल देते हैं। क्यूब फंक्शन क्या होता है, क्यूब भी इसी तरीके से, इसमें क्या है, ये क्या करता है, जो कुछ लिया, मान लो रियल नंबर लिया तो रियल नंबर ही देगा, लेकिन क्या देगा, क्यूब करके देगा। क्यूब का मतलब क्या है, कोई भी नंबर लिया, मान लो 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 8 दे दिया, 3 लिया तो 27 दे दिया। मीन्स इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता रहेगा आपका, और अगर माइनस दिया तो ऐसे घटता रहेगा। मीन्स ये क्या है, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और माइनस इनफाइनाइट की तरफ ही जाएगा। लेकिन ये आपका जगह कम है, यहाँ माइनस इनफाइनाइट कब तक भी जाएगा, लेकिन मीन्स जैसे ये यहाँ चल रहा था ये इधर ना जाके एफ एक्स क्यूब का किस तरीके से ये इधर आ जाएगा। मीन्स ये इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब बन जाएगा। मीन्स ये ग्राफ आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। कि जब इसने प्लस लिया तो प्लस दिया, जब माइनस लिया तो माइनस दिया। तो इस तरीके से हम एफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन से चले थे और क्यूब फंक्शन तक हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से ये है। अब देखो उधर पॉलिनोमियल तो भाई बहुत ज्यादा डिग्री तक होता है, एक्स पावर 4 का ऐसे क्या होगा, एक्स पावर 5 का होगा, एक्स पावर 6 का होगा। तो इन सबको अगर हम देखें तो इस देखो सिमेट्री, अब जैसे इस सिमेट्री कहते हैं क्वाड्रेंट का सिमेट्री है, सीधा क्वाड्रेंट का सिमेट्री, अपोजिट सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पैराबोला क्या था, वाई का सिमेट्री था जो हमने दिखाया था, पैराबोलिक टाइप का था। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको हम थोड़ा जनरलाइज करें, फोर्थ था या फिफ्थ ले लें। मान लो कोई दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का कोई भी पावर यहां देते हैं, मीन्स कोई भी पावर अगर इवन नंबर में है, इसको इवन फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको इवन फंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि पॉलिनोमियल का ये इवन फंक्शन भी है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा रूल को, उसी रूट को फॉलो करेगा जिसको फॉलो किया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ने। मीन्स ये इस तरीके से ऐसे बस के, और वाई के पास से ज्यादा चिपकता जाएगा। मीन्स जहां एक्स स्क्वायर दूर था, एक्स पावर 4 और आगे आएगा, एक्स पावर, जैसे इसको हम एक्स पावर, मान लो एक्स पावर 100 ले लें, एक्स पावर एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 100, तो एक्स पावर 200 और नजदीक आ जाएगा, एक्स पावर 200 और नजदीक आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 200 हो जाएगा। मीन्स क्या है, ये इस तरीके से ये वाई एक्सिस के नजदीक होता जाएगा। मीन्स नेचर इसका वही है, एक्स स्क्वायर जैसा ही, जो लिया उसको ऐसे फोल्ड कर दिया और इस तरीके से बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी अगर ऑड फंक्शन ले लें, मान लो एफ एक्स का कोई भी यहाँ एक्स पावर 2n-1 है, 2n-1 को ऑड मानते हैं क्योंकि कोई भी 2 से मल्टीप्लाई किया, सभी आइदर्स नंबर पढ़ चुके हो शुरू में 10th क्लास में कि नंबर 2 से डिवाइड वाले किस तरीके से 2q प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, आर का वैल्यू 0 और 1 होता है, तो इस तरीके से 2n-1 ऑड नंबर होता है, तो यहाँ ऑड फंक्शन कहा जाता है। इसको बनाओगे तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब को फॉलो करेगा। मीन्स इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, ये यहां जाएगा प्लस वाला हिस्सा और इधर आएगा माइनस वाला हिस्सा। मीन्स ये हिस्सा आपका y की तरफ ज्यादा चिपक जाएगा एक्स क्यूब से और रहेगा वैसे ही। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2n-1, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 2n-1 का ये ग्राफ हो जाएगा। तो आपको एक ही याद रख देना है कि इवन का पैर उस तरीके से चलेगा और ऑड का यहां इस तरीके से चलना है, ऑड का। तो ये आपका ग्राफ, इन सबको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो एक्स का कोई भी पावर है, पावर 100 हो, 101 हो, 101 ये फॉलो करेगा ये। तो इससे पता चल जाएगा आपको। अब रेंज कोई पूछ रहा है तो इसमें देखो रेंज क्या है, ये पूरा रियल नंबर आ जाएगा। मीन्स ये रियल नंबर टू रियल नंबर होगा, रियल नंबर लिएगा भी देगा भी। यहाँ क्या होगा, लेने को रियल नंबर है लेकिन देने के लिए इसके पास 0 to इनफाइनाइट ही है। मीन्स ये हिस्सा ही, सिर्फ इसका ऊपर वाला हिस्सा प्लस वाई हिस्सा ही काम आएगा, जबकि इसका प्लस माइनस वाई दोनों हिस्सा काम आएगा। मीन्स दोनों रेंज में आ जाएंगे। रेंज मीन्स वाई एक्सिस, डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात हुई। अब हम इसी से ड्राइव करके देखते हैं रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। जिस तरीके से रेशनल नंबर है उसी तरीके से रेशनल फंक्शन होता है। तो हमारा दूसरा जो टाइप का फंक्शन है अलजेब्रिक का, वो होता है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन देखते हैं क्या होता है। रेशनल फंक्शन की बात करें तो रेशनल फंक्शन किस तरीके से होगा, एफ एक्स इक्वल टू ये होता है
px भी कोई फंक्शन ही है x के फॉर्म में, जिस तरीके से पॉलिनोमियल होता है qx, बस इसमें ये प्रोवाइड होना चाहिए कि qx इज नॉट इक्वल टू जीरो, qx इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स जब इसकी डोमेन की बात होगी तो ये जो भी रियल नंबर लेगा उसमें से इस तरीके से लेगा x सच दैट x इज नॉट, मीन्स qx इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सॉल्व करके आपको हटा देना है, मीन्स qx इक्वल टू जीरो r में से, रियल नंबर में से माइनस कर देना है। उसके बाद जो कुछ आएगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। इसी तरीके से रेंज आपका उसी हिसाब से सेट कर लोगे। तो अब देखो इसके हम बेसिक बता रहे हैं कि जिससे सभी तो हम नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल px चेंज होता रहेगा, qx भी चेंज होता रहेगा। तो जिस तरीके से हमने वहां एक एक पढ़ा था उसी तरीके से कि सबसे पहले हम fx इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, fx इक्वल टू 1/2 कर दिया जाए तब भी कॉन्स्टेंट ही है। लेकिन जो आइडेंटिटी फंक्शन था वहां से हम पढ़ रहे हैं fx इक्वल टू मान लो 1/x, वहां होता था x, यहाँ 1/x, तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, क्योंकि रेसिप्रोकल टाइप का है, रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसका ग्राफ आप देखोगे तो इसमें क्या होना नहीं होना चाहिए, मैं डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में क्या होना चाहिए, r में से जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0x दे रहा है, इसको छोड़ के बाकी कुछ हो सकता है। इसी तरीके रेंज की बात करें तो रेंज में भी जीरो नहीं आएगा, रेंज में भी आप देखोगे कि r माइनस जीरो ही आएगा। वो हम एक एक करके यहाँ बना के देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ किस तरीके से चलता है, ये वास्तव में हाइपरबोला चलता है, वो आप धीरे धीरे देखोगे। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है, जब भी हम रेशन फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है लक्ष्मण रेखा। यहां जब भी जरूरत होगी तो लक्ष्मण रेखा, आपको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मण रेखा क्या है। इसमें लक्ष्मण रेखा को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं एसिम्प्टोट, कि इसको ये बाहर नहीं जाएगा, एसिम्प्टोट्स, ये मान ध्यान से रखो कि इससे बाहर ये नहीं जाएगा। तो लक्ष्मण रेखा इसका क्या है कि ये कभी, क्योंकि x जीरो नहीं हो सकता, मीन्स ये कभी y एक्सेस नहीं होगा। इसी तरीके से जब ये इनफाइनाइट होगा इसके जीरो के लिए तो fx का भी जीरो नहीं हो सकता, मीन्स ना तो ये x एक्सेस को छुएगा और ना ही y एक्सेस को छुएगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। मीन्स आप अगर प्लस हिस्सा दे रहे हो तो ये वाला हिस्सा ये जहां से मुड़ेगा उसको 1 1, क्योंकि 1 और 1 दे रहा है। बाकी आपका जैसे जैसे वैल्यू आप जीरो की तरफ देते रहोगे, यहां इसी तरीके से अगर माइनस में आपने दिया तो ये इस तरीके से जाएगा। मीन्स क्या है, ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने कहीं x जीरो को टेंड कराया, इधर आपने कम किया, तो तुरंत fx किसको चला जाएगा, fx आपका इनफाइनाइट के पास चला जाएगा। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों को जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो आप इसको उल्टा कह सकते हो कि अगर x को हम प्लस माइनस इनफाइनाइट दे रहे हैं तो ये कंफर्म है कि fx आपका जीरो पर ही जाएगा। ये ध्यान रखना है, fx टेंडिंग टू जीरो, आगे चल के लिमिट में हम इसको लिखते हैं। तो ये वाला कर्व जो है वो कहा जाता है आपका रेसिप्रोकल, या आपका ये यहाँ -1 से टूटेगा। तो ये कर्व होता है fx इक्वल टू 1/x, मीन्स ऑड टाइप का फंक्शन है। जैसे वहां ये आपका रेशनल नंबर का ऑड फंक्शन है, वो पॉलिनोमियल का ऑड फंक्शन था, तो इसी तरीके से आपका ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से और हम आगे करें कि fx इक्वल टू 1/x² का देखते हैं। यहां भी लक्ष्मण रेखा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जरूर देखना पड़ेगा जिसको ये क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां देखो, देखते हैं हम fx इक्वल टू सेकेंड कर्व इसका, fx इक्वल टू 1/x², जैसे रेसिप्रोकल था ऐसे fx इक्वल टू 1/x² भी एक इवन फंक्शन है, और रेसिप्रोकल इवन फंक्शन भी बोल देते हैं 1/x²। तो इसका ग्राफ देखोगे तो क्या है, इसमें क्या खास बात है, ये लेने तो कोई भी रियल नंबर लेगा जीरो को छोड़ के, क्योंकि नीचे का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब देने की बात आएगी तो क्या देगा, केवल आपका पॉजिटिव नंबर ही देगा। मीन्स ये क्या, जीरो तो कभी नहीं देगा, जीरो से, क्योंकि जीरो के लिए इधर इनफाइनाइट होना, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में ही वैल्यू रहेगा। मीन्स ये प्लस वाई वाला हिस्सा ही काम आएगा इसका, उसमें भी 0 पॉइंट को छोड़ के। तो इसका मतलब जब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ हम बना के देखते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा इनका, क्योंकि एक एक की शक्ल हमें पहचाननी, वीडियो बार बार आप देखते रहना इसको, जिससे आपको ये आ जाए कि किस तरीके से है। ये हमने मेहनत किया है, एनसीईआरटी से हमने एक एक कर्व को निकाला है कि कहाँ कहाँ है जरूरत। तो अब ये किस तरीके से होगा, fx इक्वल टू x², मीन्स ये क्या होगा, ये जो आप कर रहे थे ये हिस्सा तो उतना ही रहेगा और यहां पर ये बन जाएगा। मीन्स क्या है,
केवल आपका प्लस वाई वाला हिस्सा में जैसे ग्राफ बना तो ये हिस्सा ही सिर्फ काम करेगा, इधर और इधर वाला हिस्सा। तो ये आपका क्या जाए, यहां भी वही टूटेगा, बस केवल ये 1 1 से टूटेगा। यहां अगर -1 इसको दे रहे हो तो भी इसको 1 बना देगा। मीन्स इसको बनाने के लिए क्या है, सबको पॉजिटिव बना देगा। कोई भी नंबर इसको नेगेटिव दिया जाए तब भी, कोई भी रियल नंबर देने के लिए हम हमेशा एक्स एक्सिस देते हैं और मिलने के लिए हमें मिलता है हमेशा वाई एक्सिस। ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो दिया जाता है उसको डोमेन कहते हैं, जो मिलता है वो रेंज होता है, जिसमें से मिलता है उसको कोडोमेन कहते हैं। मीन्स कोडोमेन क्या होता है, सुपर सेट होता है रेंज का, जिसमें हम ढूंढने जाते हैं रेंज को। तो ये चीज आपका 1/x²। इसी तरीके से अगर हम और आगे इसको देखें, ये हम सेकंड थर्ड कोई ग्राफ रहा होगा, इसी तरीके से अगर हम एक ग्राफ और देखें कि fx इक्वल टू मान लो कोई भी यहां पर कोई भी इवन पावर दे लें, तो हर इवन पावर का यही ग्राफ होगा, बस केवल बशर्ते क्या होगा, वो yx के साथ चिपकता जाएगा। मीन जितने भी इवन पावर हैं सबका ग्राफ ऐसे ही होना है। ये ग्राफ भी fx इक्वल टू 1/x⁴ का ग्राफ होगा। मीन्स अगर आपको 1/x² का ग्राफ पता है तो 1/x⁴ मीन्स 1/x⁴100 1/x⁴50 सबके ग्राफ एक जैसे रहेंगे। बस ये ध्यान रखना, इसमें ये वाला हिस्सा मीन्स इसका जो रेंज आएगा वो 0 to ∞ ही होगा। लक्ष्मण रेखा इसका y एक्सिस रहेगा, मीन्स प्लस y एक्सिस रहेगा, वही इसको अलग अलग करेगा, ये ध्यान रखना। तो जितने भी रेशनल फंक्शंस हैं वो सभी लक्ष्मण रेखा मीन्स एसिम्पटोट को फॉलो करेंगे। ये मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये इसको बोलता जाता है एसिम्पटोट। ये आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। आपकी अपनी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। स्पेलिंग आप सही कर देना, लक्ष्मण मैं लिख देता हूँ, लक्ष्मण रेखा इसको बोलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में अभी फिलहाल यही जानो कि इसको ये क्रॉस कभी नहीं करेगा, यही बंटवारा करेगा इनका, यहाँ बंटवारा कर रहा है x⁴n। इसी तरीके से अगर x⁴n -1 की बात होगी तो 1/x को लेगा, यहां भी असिम्पटोट साथ में रहेगा। इस तरीके से कि मान लो आपको फिफ्थ मान लो हमने दे दिया fx इक्वल टू 1/x का कोई भी ऑड पावर, x फॉर्मूला 2n -1 को ऑड कहा जाता है। तो ये ग्राफ यहाँ इस तरीके से रहेगा और ये इस तरीके से रहेगा। तोड़ने के लिए इसको यहाँ 1 1 पॉइंट पर और यहाँ पर -1 को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये fx इक्वल टू x पावर 1/x⁴2n -1 का ग्राफ है। ये आपका प्लस इन्फिनिट, इधर आपका मीन जैसे जैसे आप x कम करते जाओगे ये fx आपका बढ़ता जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल टाइप का ऑड ग्राफ होगा। तो ये आपका रेशनल फंक्शंस है। अब हम करते हैं इरेशनल फंक्शंस किसको कहते हैं। इरेशनल आपको पता है, जिस तरह का रेशनल है, रेशनल में px/q होता है, इरेशनल में क्या होता है x का पावर, जैसे इरेशनल नंबर में पढ़ा है आपने 2 का पावर 1/2 3 पावर इस तरीके से 1/3। तो ये यहाँ भी इसी तरीके से हमारा जो तीसरा है वो है इरेशनल फंक्शंस। तो इरेशनल फंक्शन देखिए क्या है, इरेशनल फंक्शंस में x इक्वल टू x से लिया गया है तो x⁴1 वही रहेगा। तो सबसे पहला हमारा होगा स्क्वायर रूट फंक्शन। जैसे वहां स्क्वायर होता है ऐसे यहाँ स्क्वायर रूट फंक्शंस। स्क्वायर रूट फंक्शंस का मतलब है fx इक्वल टू x⁴1/2। तो इसको अगर हम ग्राफ बना के देखें तो आपको डायरेक्टली क्या कहा जा रहा है, y इक्वल टू √x कहा जा रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो y² इक्वल टू x कहा जा रहा है। y² इक्वल टू x मीन्स क्या है कि हम ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ ध्यान रखना स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से 2 वैल्यू मिल जाते हैं। तो यहाँ ग्राफ किस तरीके से होगा, ये x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है। तो यहाँ देखो ग्राफ को हम किस तरीके से y² इक्वल टू x मीन्स x का वैल्यू तो प्लस रहेगा और y दोनों हो सकता है। तो ग्राफ किस तरीके से, जिस तरीके से ये y की तरफ x² बढ़ रहा था, जब y इक्वल टू x² किया गया था, ऐसे जब y इक्वल टू x⁴1/2 करेंगे तो ये किस तरफ बढ़ेगा, ये x की तरफ बढ़ेगा। मीन्स इसका ग्राफ ये होगा, इसको बोलेंगे fx इक्वल टू √x या x⁴1/2 इसको बोलते हैं। मीन्स क्या है, इसको अगर ध्यान से देखो तो f क्या करेगा, f के पास यहाँ पर f के पास लेने के लिए क्या है, 0 to ∞, 0 ले सकता है इनफाइनाइट तक। मीन्स x का केवल प्लस हिस्सा ही लेगा। ये बताया था कि आपका डोमेन कभी कभी पूरा रियल नंबर नहीं लेता, कुछ कम हिस्सा लेता। तो ये केवल प्लस वाला पार्ट मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर्स लेगा और देने के लिए भी इसके पास नॉन नेगेटिव नंबर
ही है। देने का मतलब इसका देखो यहां से यहां तक वैल्यू है, मीन्स ये वैल्यू ये आपको देने के लिए है, यहां इसके पास देने के लिए है। तो ये जो लेगा मीन्स इसने जितना लिया उतना दिया, बस केवल टाइमिंग का है कि कौन सा वैल्यू, तो मतलब 4 लिया तो 2 दिया 9 लिया तो 3 दिया। इस तरीके से ये वैल्यू इस तरीके से एक से छोटा नंबर लेगा तो बड़ा वैल्यू दे देगा। जैसे 1/4 लिया तो 1/2 दे दिया, 1/100 लिया तो 1/10 दे दिया। तो 0 और 1 के कम वैल्यू, अगर 0 और 1 के बीच में देखोगे तो वैल्यू ये ज्यादा देगा स्क्वायर रूट के बाद में, और बाकी सब में कम कम वैल्यू देता है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। इसी तरीके से आपका क्यूब रूट फंक्शन, इसी तरीके से दूसरा हम क्यूब रूट फंक्शन देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्यूब रूट फंक्शंस, जिस तरीके से स्क्वायर रूट है इसी तरीके से क्यूब रूट फंक्शंस भी होता है। क्यूब रूट फंक्शन हम fx इक्वल टू x टू द पावर 1/3। यहां जब ग्राफ बनाओगे तो आप देखो किस तरीके से, अगर हम इसको ग्राफ इस तरीके से क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो क्यूबिंग बोथ साइड से, क्योंकि देखने के लिए क्यूबिंग से वैल्यू तो 3 हो जाता है, y क्यूब इक्वल टू x। इसका मतलब जो हम क्यूब वाला ग्राफ कर रहे थे बस केवल x और y इंटरचेंज है, मीन्स जहां y इक्वल टू x क्यूब था और वो x की तरफ बढ़ता जा रहा था, तो यहां इसी तरीके से ये y की तरफ बढ़ता रहेगा। हम यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो में आ गया तो यहां किस तरीके से, जिस तरीके से देखो उधर ये इधर जा रहा था, ये क्या जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू x टू द पावर 1/3। मीन्स क्या है आपको पता है किस तरीके से कोई भी रियल नंबर माइनस भी ले सकता है और देने के लिए भी इसके पास रियल नंबर ही है। तो ये आपका ग्राफ होगा fx इक्वल टू x पावर 1/3। अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब जितने भी इवन पावर हैं x के वो सब x पावर स्क्वायर रूट फंक्शंस को फॉलो करेंगे, और जितने भी ऑड इरेशनल फंक्शंस हैं मीन्स, तो तीसरा देखो उधर तीसरा कर्व इसी का, अगर f x इक्वल टू x पावर मान लो कोई भी नंबर हमें दे दिया 1/2n दे दिया गया, ये सबके सब ग्राफ यही रूल फॉलो करेंगे, बस केवल ये x की तरफ नजदीकियां बढ़ाते जाएंगे। ये सबके सब ग्राफ fx इक्वल टू x पावर 1/2n दे दिया जाए, मीन्स ये आपका इवन टाइप का दे दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो x पावर 1/2 मीन्स ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, fx इक्वल टू रूट एक्स वाला ही रूट फॉलो करेगा, और डोमेन इसका वही 0 टू इनफाइनाइट, और रेंज भी यही रहेगा। मीन डोमेन और रेंज दोनों के दोनों यही रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, x पावर 2n 1/x पावर 2n 1/x पावर मीन्स x पावर 1/2 को फॉलो करेगा। इसी तरीके से अगर कोई ऑड पावर है, मान लो फोर्थ थर्ड, इसको ये नोटेशन दे देते हैं, फोर्थ मान लो fx इक्वल टू, इसी तरीके से x का पावर मान लो यहाँ 1/2n-1 दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इरेशनल फंक्शन है। पहले तो ये ध्यान रखना, ये सबके सब इरेशनल फंक्शन कहे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना यहाँ पर। और साथ में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे आपका, ये रूल फॉलो करेंगे, मीन्स इस तरीके से ये रूल फॉलो करेंगे, fx इक्वल टू x टू द पावर 1/2n-1 मीन्स कौन सा रूल, ये फॉलो करेगा 1/x पावर 3 रूल, मीन्स x टू द पावर 1/3, ये फॉलो करेगा x टू द पावर 1/3 का रूल। तो ये आपका 0 0 इसमें एडजस्ट करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपका इरेशनल फंक्शंस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हम करेंगे पीस वाइज फंक्शन, जो पीस वाइज सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी, और बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, और इंटीग्रल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनको, जो स्पेशली जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनको जरूरत होती है। तो हमारा जो ये हमारा पॉलिनोमियल 1 2 3 चौथा हो गया पीस वाइज फंक्शन, इसमें ज्यादा है भी, इसलिए इसको हम ज्यादा वेटेज दे रहे हैं पीस वाइज फंक्शंस में। इसमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है इसमें मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है, एनसीईआरटी ने बहुत बार इसको दिया, बहुत सारे क्वेश्चन इसके दिए हैं मॉडुलस फंक्शन के। इसको हम fx इक्वल टू मॉडुलस ऐसे डंडे से लिख देते हैं, इस तरीके लाठी बना देते हैं। तो fx इक्वल टू मॉड x, इसके लिए खास बात क्या है कि लेने के लिए तो कुछ भी लेगा, कोई भी रियल नंबर, लेकिन जब देने की बात आएगी तो 0 टू इनफाइनाइट। और ये कहां से लिया गया है, ये वास्तव में होता कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कर दिया जाता है। मीन्स कोई एक रियल नंबर लिया गया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, और होल स्क्वायर के बाद में फिर स्क्वायर रूट कर लिया गया। इससे फायदा ये रहता है कि मान लो कोई नंबर आपने यहाँ -3 का स्क्वायर कर दिया गया, फिर आ गया 3, तो आपका जो आंसर आएगा इसका वो हमेशा प्लस और माइनस में आएगा।
मीन्स इस तरीके से होगा कि पीस वाइज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने लिया तो रियल, मीन्स आपने दिया क्या इसको, आपने दिया तो एक एक्स एक्सेस दे दिया इसको, लेकिन इसने क्या किया, इसने इसके दो हिस्से बना दिए, इस एक्स एक्सेस को दो हिस्सा बना दिया। एक इसने कहा कि हम एक हिस्सा आपका 0 to इनफाइनाइट होगा और दूसरा हिस्सा इसका -इनफाइनाइट to 0 होगा, मीन्स इसको इसने दो हिस्से में बांट दिया। तो आपने दिया तो एक्स एक्सेस, लेकिन इसने क्या किया, इस ऑपरेटर ने क्या किया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। तो मीनिंग क्या है कि अगर आपने इसको x दिया तो ये दो हिस्सों में बट गया, एक तो हिस्सा x है, कब है, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, 0 हमने इसके साथ करा, दूसरा हिस्सा -x है इफ x इज लेस देन 0। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ इस तरीके से हो गया, आपको पता है y इक्वल टू x का ग्राफ ये होता है, ये होता है y इक्वल टू x का ग्राफ, और ये होता है y इक्वल टू -x का ग्राफ, ये -x का है, y इक्वल टू x है। तो इसने क्या किया, प्लस वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा ये ले लिया और माइनस वाले हिस्से में ये ले लिया। तो इसका मतलब जो कुछ आपने दिया था इसने फोल्ड कर दिया, मीन्स इसने क्या कर दिया, y इक्वल टू x वाला पार्ट कर लिया इसको, और ये हिस्सा कर